हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपका दोस्त आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, एक सक्सेसफुल व स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा है। इस योजना में आप सालाना 12 रुपये देकर 2 लाख का दुर्घटना बीमा ले सकते हैं। इस योजना को 2015 में केंद्र की मोदी सरकार ने लॉन्च किया था। इसके फीचर को देख लेते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल है। मीन्स 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति यह पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम एज 70 साल है। मीन्स 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति यह पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। 18 साल से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म 1 ईयर। मीन्स हमें कम से कम 1 साल के लिए यह पॉलिसी लेनी होगी। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की उम्र 50 साल है तो उसे अधिकतम 20 साल के लिए यह प्लान दिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 20 साल है तो उसे अधिकतम 50 साल के लिए यह प्लान दिया जा सकता है। ईयरली प्रीमियम 12 रुपये। दोस्तों, इसमें हमें ईयरली 12 रुपये पेड करना होगा, जो हमारे बचत खाते से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का है। इसमें बाय दिस प्लान ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन दोस्तों, जिस भी बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट है उसकी नेट बैंकिंग के थ्रू हम यह प्लान ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑफलाइन बैंक में जाकर मैन्युअली फॉर्म भरकर हम इस योजना को ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 1 साल या उससे ज़्यादा वक्त के लिए ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने लंबी अवधि के लिए बीमा का विकल्प चुना है तो उसका बैंक हर साल प्रीमियम की रकम 12 रुपये बैंक के बचत खाते से ईसीएस के जरिए खुद काट लेगा। ईसीएस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। दोस्तों, ऑटोमेटिक यह मई के महीने में हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाता है यह अमाउंट। इस योजना के तहत 3 मामलों में भुगतान किया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा है। यदि पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक की डेथ होती है या दुर्घटना में डिसेबिलिटी होती है तो उनके नॉमिनी को भुगतान किया जाता है। देख लेते हैं इस योजना में हमें किन किन मामलों में भुगतान होता है। इस योजना के तहत 3 मामलों में भुगतान किया जाता है। फर्स्ट, एक्सीडेंट में डेथ हो जाने पर 2 लाख का बीमा धन दिया जाएगा। सेकेंड, एक्सीडेंट में कंप्लीट डिसेबिलिटी होती है। मीन्स दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आँख खो देते हैं तो इस केस में 2 लाख का बीमा धन दिया जाएगा। थर्ड, एक्सीडेंट में पार्शियल डिसेबिलिटी होती है। मीन्स एक आँख की रोशनी चली जाती है या फिर एक हाथ या एक पैर का यूज नहीं कर पाते हैं तो इस केस में 1 लाख का बीमा धन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का सालाना प्रीमियम 12 रुपये मई के अंत में आपके सेविंग अकाउंट से डेबिट हो जाता है। यदि मई के अंत में आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो यह पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों, इस योजना में पॉलिसी पीरियड के दौरान यदि बीमा धारक की एक्सीडेंट में डेथ होती है या डिसेबिलिटी होती है तो ही भुगतान किया जाएगा। नॉर्मल डेथ पर दोस्तों इस पॉलिसी में कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे क्योंकि यह एक दुर्घटना बीमा है। यदि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा लेने वाले व्यक्ति ने कई बैंक को प्रीमियम चुकाया है तब भी कुल मृत्यु लाभ 2 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के 3 से 4 बैंक में अकाउंट है और उसने सभी अकाउंट से यह योजना ली है फिर भी इस केस में उसे सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट से बेनिफिट मिलेगा। 2 लाख रुपए से अधिक का उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा उनके नॉमिनी को। डॉक्यूमेंट फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों, इस योजना को लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए देख लेते हैं। पहला तो हमारा किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। इस योजना को हम ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर क्लेम प्रोसेस। फर्स्ट, ओरिजिनल एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सेकेंड डिस्चार्ज रिसिप्ट, फोर्थ डेथ सर्टिफिकेट। दोस्तों, क्लेम आने पर हमें यह डॉक्यूमेंट जिस भी बैंक से हमने यह योजना ली है वहाँ यह सबमिट करना होगा। इसके लिए हमारे नॉमिनी या फैमिली को यह मालूम होना चाहिए कि हमने एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस लिया है। इससे यदि एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो वह बैंक में जाकर यह डॉक्यूमेंट सबमिट कर सके व योजना का बेनिफिट ले सके।
इसके लिए हमें ओरिजिनल FIR लगेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लोग देते हैं, डिस्चार्ज रिसिप्ट जो पोस्टमार्टम होने के बाद जो डिस्चार्ज रिसिप्ट दी जाती है यह वह रिसिप्ट है, डेथ सर्टिफिकेट, यह चार डॉक्यूमेंट हमें देना होगा, बैंक में जमा करना होगा। दोस्तों इस क्लेम प्रोसेस में मिनिमम 10 दिन मैक्सिमम 30 दिन लगते हैं। दोस्तों इस योजना को हमें एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। राम की उम्र 20 साल है, उसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 50 साल के लिए लिया है। ठीक है, नेम राम, उसकी उम्र 20 साल है, 2 लाख का दोस्तों इसमें बीमा धन मिलता है। प्रीमियम 12 रुपये की है जो हमारे अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाती है। प्रीमियम पेइंग टर्म दोस्तों से 50 साल तक इस पॉलिसी की प्रीमियम पेड करना होगा, क्योंकि उसने 50 साल के लिए यह प्लान लिया है। टोटल प्रीमियम का 600 रुपये पेड करेगा। ठीक है, पॉलिसी अवधि के दौरान यदि बीमा धारक की डेथ होती है तो देखते क्या बेनिफिट मिलते हैं। माना राम की डेथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेने के 4 साल बाद हो जाती है, अब क्या होगा उसके परिवार को निम्न बेनिफिट मिलेंगे, देखते हैं। दोस्तों राम ने 20 साल की उम्र में यह प्लान लिया था, उसने फर्स्ट ईयर 12 रुपये की प्रीमियम पेड किया, टोटल 23 ईयर तक उसने 4 प्रीमियम पेड कर दिया था। 12 रुपये की ईयरली प्रीमियम है। 23 की उम्र में उसकी डेथ रहती है। उसके परिवार दोस्तों डेथ जो होती है वो एक्सीडेंट से होती है तो ही उनके परिवार को बेनिफिट मिलेगा। यदि नॉर्मल डेथ होगी तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, यदि दोस्तों एक्सीडेंट में कंप्लीट डिसेबिलिटी होती है तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। यदि पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो उनके परिवार को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्लान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह के बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।